हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग अपने टॉपिक का शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने लाइव प्रोसेस का पार्ट 3 में आ चुके हैं। तो हम लोग ने फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर लिया था। तो आगे हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग का है टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन या मैन बोल सकते हो आप, जो मन वो बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट द टॉपिक। तो पहला मैन क्या है भाई। मैन एक हेटरोट्रॉप्स है, ठीक है, हेटरोट्रॉप है। और वो किसको कौन से मोड को फॉलो करता है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो फॉलो करता है। और मैन में जो होता है ना, मैन के डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कनाल और दूसरे को कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एलिमेंट्री कनाल क्या होता है। तो एलिमेंट्री कनाल एक माउथ से चालू होता है और वो एनस पे जाके ख़त्म होता है। और वो 9 मीटर लंबा ट्यूब होता है, ठीक है। कितना मीटर लंबा, तो 9 मीटर लंबा ट्यूब होता है। कहाँ से शुरू होता है, तो हम लोग के मुंह से शुरू होता है और एनस के पास जाके ख़त्म होता है। जहाँ से हम लोग का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वहाँ जाके वे ख़त्म होता है। तो आगे इसमें बहुत सीक्वेंस फॉलो होता है। मतलब देखो, इस ऑर्गन का एक सीक्वेंस होता है। तो हम लोग पहले वो सीक्वेंस देख लेते हैं, उसके आगे हम लोग टॉपिक पे चलेंगे, सबका एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो माउथ से जाता है, माउथ से होते होते ओसोफेगस के थ्रू स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस से बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है एलिमेंट्री कनाल का, ठीक है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं माउथ क्या होता है। तो माउथ पहला बात कि माउथ पहला ही एकदम एलिमेंट्री कनाल का स्टार्टिंग प्रोसेस ही है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट ही होता है। तो ये एक पैसेज है काची का, तो एंट्री ऑफ फूड का, फूड यहीं से जाता है भाई। हम लोग का जो भी भोजन होता है हम लोग पहले मुंह में लेते हैं, उसके बाद ही ना कहीं जाएगा, तो मुंह में लेते हैं। फिर उसके माउथ के अंदर ही बहुत सारी चीज़ आते हैं। क्या आता है भाई, तो माउथ के अंदर हम लोग का सेलेवरी ग्लैंड आता है। फिर सलाइवा होता है, मतलब सलाइवा जो सलेवरी ग्लैंड से निकलता है, क्या सलाइवा, ठीक है, वो आता है। फिर हम लोग देखेंगे तो क्या चीज़, टीथ आते हैं, टीथ आते हैं, हम लोग के दांत आते हैं। हम लोग च्युइंग करते हैं, मतलब चबाते हैं उसको, हम चबा के उसको, जो हम लोग का टंग होता है वो क्या करता है, रोलिंग करता है, फूड को रोलिंग करता है, तब ना आगे जाता है। तो ऐसे ही चबा के एकदम च्युइंग करके और च्युइंग करते हैं, और जो जीभ होता है वो रोलिंग करता है। रोलिंग करते हुए हम लोग धीरे धीरे ओसोफेगस पे आता है। तो ओसोफेगस क्या होता है, तो ओसोफेगस एक ट्यूबुलर कनाल होता है, मतलब एक ट्यूब टाइप होता है, जो क्या चीज़ होता है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जो उसका वाल ऑफ ओसोफेगस होता है ना, जो ओसोफेगस का जो वाल होता है ना, वो पता है क्या करता है, वो हाईली मस्कुलर होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है भाई, तो पेरिस्टाल्टिक मतलब होता है ना कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन, मतलब एक बार सिकुड़ेगा फिर एक बार फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, मतलब ऐसा वो करता है, ठीक है। इसी को पैरेलास्टिक मूवमेंट करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो जो होता है, और लेकिन देखो एक बात जान लो, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जितने भी प्रोसेस होता है, माउथ बताया, मैंने माउथ बताया, फिर ओसोफेगस ही बताया, ये डाइजेशन में नहीं आता है। हम लोग का मेन डाइजेशन जो होता है ना, एकदम मेन डाइजेशन जहाँ से चालू होता है वो होता है कहाँ से, जहाँ से एंजाइम निकलना चालू होते हैं वो कहाँ से, तो स्टमक होता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टमक को देख लेते हैं, स्टमक कैसा होता है। तो स्टमक पहली बात कि जे शेप का होता है, जे शेप उसका शेप कुछ जे टाइप का होता है, ठीक है, ऐसा शेप रहता है। जे देख भी किए होंगे, जे सुनबे, जे वर्ड देखे ही होंगे अल्फ़ाबेट, वैसा ही उसका शेप रहता है। और वो कहाँ सिचुएटेड रहता है, तो देखो एवरडबल कैविटी होता है ना, जो हम लोग का एवरडबल कैविटी होता है ना, उसके अपर ऊपरी भाग में कहाँ, तो लेफ्ट साइड में, ठीक है, वहाँ क्या होता है, सिचुएटेड होता है। तो ये होता है स्टमक। तो आगे चलते हैं। तो इसका फंक्शन भी होता है। तो क्या फंक्शन होता है भाई, तो स्टमक का फंक्शन तो पहला बात की स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर किए रहता है। मतलब जब भी तुम खाना खाते हो ना, तो फूड हम लोग का आधा घंटा तक 30 मिनट तक कहा जाता है कि 30 मिनट तक जो फूड होता है ना, वो हमारे स्टमक में रहता है, ठीक है। तो उससे वहाँ पे वो डाइजेशन का प्रक्रिया वहाँ ही शुरू होता है, ठीक है। तो स्टोरेज कहाँ होता है, तो स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ होता है, स्टमक में होता है। वो क्या करता है, वो
फूड को च्यूरिंग करता है, मतलब फूड को तोड़ता है, एकदम 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 चूरन जैसा होता है ना, वैसा वैसा फूड को कर देता है। और यहाँ पे देखो पूरा डाइजेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, धीरे धीरे यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट होता है, मतलब थोड़ा डाइजेशन होता है यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रोसेस आएगा, वहाँ पे थोड़ा डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस है, वहाँ डाइजेशन होगा, तब जाके वो फुल डाइजेशन होता है। और फुल डाइजेशन पता है कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका फुल डाइजेशन पूरा अच्छी तरह से ये डाइजेस्ट फूड कर जाता है पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। फूड का डाइजेशन अच्छी तरह से कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये रेगुलेशन करता है, क्या रेगुलेट करता है भाई? तो फ्लो ऑफ फूड को, तो कहाँ? तो ड्यूडेनम होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो पहला पार्ट होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको ड्यूडेनम कहते हैं। वहाँ पे जो वहाँ पे होता है ना, वहाँ पे फूड को फ्लो करवाता है, मतलब रेगुलेट करता है कितना फूड जाना चाहिए, कितना फूड नहीं जाना चाहिए, उसको वो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का किसका फंक्शन होता है? स्टमक का। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने लीवर का। तो लीवर तो पहली बार जान लो कि ये क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हम लोग का। लीवर क्या होता है? लार्जेस्ट, एकदम लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? तो ये हम लोग का राइट साइड में, जो राइट अपर पर देखो एब्डोमिनल बताए थे, इसके राइट साइड होता है ना, तो वहाँ ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये अब इसके दो लॉब्स भी होते हैं, इसके दो लॉब्स होते हैं, एक लेफ्ट लॉब, एक होता है राइट लॉब। तो जो हम लोग का राइट लॉब होता है ना, वहाँ पे गॉल ब्लैडर रहता है, क्या? गॉल ब्लैडर रहता है। वहाँ जो राइट लॉब होता है ना, वहाँ पे हम लोग का क्या सिचुएटेड रहता है? गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर क्या सिक्रेट करता है? तो बाइल जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या सिक्रेट करता है? तो बाइल जूस को। किससे? तो कॉमन बाइल डक्ट से। वहाँ कॉमन बाइल डक्ट होता है ना, उससे क्या सिक्रेट करता है? तो बाइल जूस, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग का बाइल जूस का फंक्शन है, ठीक है। तो बाइल जूस का हम लोग फंक्शन जान लेते हैं। तो फंक्शन जान तो पहला फंक्शन हम लोग का क्या है? तो पहला फंक्शन है कि फूड बिकम्स इन अल्कलाइन मीडियम। देखो लीवर में जो बाइल जो सीक्रेट होता है ना, वो अल्कलाइन रहता है, अल्कलाइन मीडियम का होता है। और अल्कलाइन फूड को क्या करता है भाई? वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। बाइल जो होता है ना, वो फूड को क्या प्रोवाइड करता है? तो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अल्कलाइन आप लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अल्कलाइन क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़े होंगे, जिसमें क्या आता है हम लोग का ये क्या चीज? अल्मुनियम हो गया, ठीक है ना, मैग्नीशियम हो गया, ये आता है हम लोग का किस में? अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम लोग का ये आता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे दिया था मैंने। और ये कैसा एक्ट करता है? एंटीसेप्टिक के रूप में, मतलब इन्फेक्शन से भी हम लोग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये इन्फेक्शन से भी हम लोग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करवाता है, ठीक है। ये एक एंटीसेप्टिक काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है कि इट एक्टिवेट द डाइजेस्टिव। ये क्या करता है? और भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना हमारे जो आगे, उसको क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है। जैसे पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, ये अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है भाई? एक्टिवेट होता है। इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? तो अल्कलाइन मीडियम में ही कर सकते हैं, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम में ही क्या होता है? एक्टिवेट होता है ये पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये क्या करता है? ये जो फैट होता है ना, वो फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बना देता है, छोटा छोटा इसका छोटा एकदम छोटा कर देता है, पार्टिकल्स कर देता है, ठीक है। ग्लोब्यूल्स बना देता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो पैनक्रियाज का हम लोग बात कर लेते हैं। लीवर तो हो गया, अब हम लोग का पैनक्रियाज आता है। तो पैनक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में। और ये क्या होता है? ये एक्सोक्रीन और इंडोक्रीन दोनों होता है। तो अब बताते हैं एक्सोक्रीन क्या होता है। एक्सोक्रीन मतलब हो जाएगा, एक्सोक्रीन मतलब समझ लीजिए ना, जो एंजाइम को सिक्रेट करे, ठीक है, जो एंजाइम को क्या करे? सिक्रेट करे। और इंडोक्रीन जो हार्मोन्स सिक्रेट करे, ठीक है, हार्मोन्स, ठीक है। तो ये इंडोक्रीन के बारे में हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। अभी हम लोग को एक्सोक्रीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सोक्रीन के बारे में देख लेते हैं। तो एक्सोक्रीन क्या होता है भाई? सिक्रेट करता है क्या? एक्सोक्रीन फंक्शन करता है कि क्या करता है? पैनक्रियाज एक्सोक्रीन फंक्शन करता है। तो सिक्रेट क्या करेगा भाई? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। किससे करता है? तो पैनक्रियाटिक डक्ट से करता है। जो किससे कनेक्ट रहता है? तो जो डिओडेनम होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, उससे कनेक्ट होता है। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, यही कहाँ जाता है भाई? तो यही हम लोग के जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहीं पर ये फंक्शन करता है, अपना काम करता है। सिक्रेट तो कहाँ होता है? पैनक्रियाज में ही, पैनक्रियाटिक डक्ट से ही। लेकिन ये जाता कहाँ है भाई? काम कहाँ करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके काम करता है, ठीक है।
और पेनक्रियाटिक जो जूस होता है ना वो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का बात कर लेते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा एलिमेंट्री कनाल होता है। हमारे जो एलिमेंट्री कनाल का पार्ट होता है ना उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। कितना लंबा होता है, तो 6 मीटर, मतलब 6 मीटर हो सकता है, 6 मीटर से ज़्यादा भी होता है, ठीक है। कभी कभी 6.5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं, सॉरी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन का, तो डिओडेनम, जेजनम और इलेम, ठीक है, इलेम, ठीक है। तो डिओडेनम क्या होता है, तो ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। पहली बात की स्मॉलेस्ट जगह सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो कितना लंबा होता है, तो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ये कनेक्ट किससे रहता है, तो बाइल डक्ट से कनेक्ट रहता है पहला, और दूसरा पेनक्रियाटिक डक्ट से, दोनों से कनेक्ट रहता है। क्यों, क्योंकि देखो जो बाइल डक्ट में बाइल जूस सिक्रेट होता है ना, बाइल जूस जिसे सिक्रेट होता है बाइल डक्ट से, तो वो बाइल जूस पेनक्रियाज में आता है, ऐसा क्या जगह आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में आता है। फिर पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक जूस किस में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में आता है। और वहां पर ये दोनों अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जेजनम का बात करते हैं, तो ये एक नैरो रहता है, हाई क्वाइलेड एंड थिक वाल रहता है। इसका वाल थिक रहता है, ये कितना 2.5 मीटर लंबा रहता है, 2.5 मीटर लॉन्ग रहता है, ठीक है। और इलियम क्या होता है, ये एक डिस्टिल पार्ट होता है, नैरो हाई क्वाइलेड एंड थिन वालेड विच इज अबाउट 3.5। ये लास्ट का पार्ट रहता है जो 3.5 मीटर लंबा होता है। और यहीं पर ही हम लोग का फंक्शन होना स्टार्ट, मतलब लास्ट फंक्शन यहीं पर ही होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन होता है ना वो यहीं पर ही होता है, इलियम में ही, ठीक है। तो विली का हम लोग बात करते हैं। विली से क्वेश्चन पूछा जाता है विली से भी, तो विली जान लेते हैं। विली, देखो विली का बेसिक डिफिनेशन जान लेते हैं पहले। तो विली का एक बेसिक डिफिनेशन है कि ये एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और जो कहाँ होता है, तो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। और इसका रोल क्या होता है, ये क्या करता है, इसका रोल ये होता है ना कि ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया जो रहता है ना, जो वॉल का सरफेस एरिया होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करने से होता है ना कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ना फूड का, जो एब्जॉर्प्शन होता है किसका, फूड का, वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो वही सरफेस एरिया को बढ़ा के एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करता है। फूड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसको सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है, तो विली करता है। विली का मेन फंक्शन यही होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का। तो आगे हम लोग आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये सेकेंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का। दूसरा सबसे लंबा पार्ट, पहला तो हम लोग जान चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कितना लंबा, तो 6 मीटर या 6.5 मीटर का भी हो सकता है, इतना लंबा होता है। और ये जो होता है ना, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, वो जो होता है वो 1.5 मीटर बोल सकते हैं, 1.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन आएगा कि नाम इसका लार्ज है लेकिन है ये छोटा, और उसका नाम है स्मॉल है तो है वो बड़ा। तो होता ये है ना कि ये वाइड होता है, जिसका जो एथी होता है ना, मतलब कहा जाता है कि तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का डाया होता है ना, डायमीटर जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, डायमीटर छोटा होता है, ठीक है। लेकिन लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की छोटी होती है, ठीक है। तो लंबाई के हिसाब से देखा जाए ना तो लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। लेकिन डायमीटर के हिसाब से देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इसके भी वेरियस पार्ट होते हैं। तो 3 पार्ट होता है इसका। पहला होता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स क्या होता है ये जान लेते हैं। तो अपेंडिक्स एक नॉन फंक्शनल पार्ट होता है हमारे बॉडी में, जिसका कोई फंक्शन ही नहीं रहता। क्यों फंक्शन नहीं रहता है तो हम बताता हूँ मैं। पहले बात क्या, देखो अगर देखा जाए तो ये एनिमल्स में वेल डेवलप्ड मिलेगा आपको। अगर एनिमल्स में देखिएगा ना तो ये वेल डेवलप्ड होगा, एकदम पूरा डेवलप्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है सेल्यूलोज होता है ना, जो सेल्यूलोज फूड लेता है ना, जो घास फूस जो खाते हैं ना, जो बिना पका हुआ रहता है, घास हो गया ना, तो घास को सेल्यूलोज है भाई, घास तो क्या सेल्यूलोज है, उसको क्या करना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, ये उसमें रोल प्रोवाइड करता है। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमन तो एकदम सॉफ्ट एंड कुकेड फूड खाते हैं, एकदम पकाया हुआ खाना खाते हैं, जिस कारण से यह ऑर्गन नॉन फंक्शनल हो जाता है। इसमें कहाँ सेल्यूलोज का कुछ काम नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए यह नॉन फंक्शनल होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब आते हैं
केकम का बात कर लेते हैं। तो केकम क्या होता है, एक स्मॉल पाउच होता है। क्या होता है, स्मॉल पाउच होता है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है जो ज्वाइन करता है किसको, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को कौन ज्वाइन करता है, केकम ज्वाइन करता है। ठीक है, आगे चलते कैलॉन क्या होता है भाई, तो कैलॉन एक लार्जेस्ट पार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट कौन होता है भाई, कैलॉन होता है। ठीक है, और ये 1 मीटर लंबा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेक्टम का बात करते हैं। तो रेक्टम क्या होता है, स्टोर करता है किसको, फेशियल मटेरियल को। जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, वो कहाँ स्टोर होता है, तो रेक्टम में स्टोर होता है। और इजेशन कहाँ से होता है, तो एनएस के थ्रू वो बाहर निकलता है। तो देखो फंक्शन हम लोग जान लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है ना कि वो क्या करता है, जो भी वाटर रहता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो फूड में जो वाटर रहता है ना, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके बॉडी में भेज देता है। और बाकी जो नहीं बॉडी में रहता है ना, जो बाकी जो फेशियल बढ़ता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, बस मतलब वाटर उसमें ना हो, बस फूड रहे, उसको क्या करता है, उसको कहाँ भेज देता है, रेक्टम में भेज देता है स्टोर होने के लिए। और एनएस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। लेकिन देखो लास्ट में जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, उसका डाइजेशन में कोई भाग ही नहीं है, उसका कोई काम नहीं है डाइजेशन में, वो बस वाटर को ही एब्जॉर्ब करता है। तो उसका उतना नहीं महत्व है, तो वो डाइजेशन में इसको भाग नहीं लिया जाता, इसको पार्ट नहीं किया जाता डाइजेशन में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो ग्लैंड हमारे में पहले सलाइवरी ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, फिर हम लोग का पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, फिर हम लोग का लीवर का होता है, फिर लीवर होता है, फिर ग्लैंड इन इलम होता है। ठीक है, तो हम लोग इन सब का बात करेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, सलाइवा कंटेन करता है, जो स्टार्च को किस में तोड़ता है, तो माल्टोस में तोड़ देता है। ठीक है, अब हम लोग गैस्ट्रिक का बात करेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस लेता है, जैसे म्यूकस का काम क्या होता है कि जैसे ही स्टमक में HCl होता है ना, HCl जैसे ही रिलीज होता है, वैसे ही म्यूकस का जो लाइन होता है ना, वो पूरे स्टमक के ऊपर एकदम फैल जाता है, एकदम लग जाता है, पूरे स्टमक के ऊपर अपना एक लाइनिंग बिछा देता है, जो किससे प्रोडक्ट करता है, तो HCl से प्रोडक्ट करता है। ठीक है, तो HCl हो गया। फिर पेप्सिन क्या है, पेप्सिन होता है ना, पेप्सिन जो होता है ना, वो वर्क करता है, किस में वर्क करता है, तो एसिडिक मीडियम में। इसलिए HCl को क्या होता है, रिलीज होता है। HCl जब तक सिक्रीट नहीं होगा ना, तब तक पेप्सिन वर्क ही नहीं करेगा। और पेप्सिन का मेन काम होता है, वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टॉन्स में। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, तो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है पेप्सिन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स में। तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स में पैनक्रियाटिक जीस्ट होते हैं, जैसे एमल्सी, फिर ट्राइप्सिन, लिपिज। तो एमल्सी क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, पेप्टॉन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ता है, और ट्रिप्सिन जो क्या करता है, पेप्टॉन्स को पेप्टाइड्स में, और लिपिज फैटी जो होता है ना, फैट होता है ना, उसको या तो फैटी एसिड या तो ग्रेसलॉर में कर देता है कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हो गया लिपिड्स का। अब आते हैं लीवर का। लीवर क्या चीज हम लोग को करता है भाई, सिगरेट, तो बाइल जूस करता है। तो बाइल जूस का क्या काम रहता है, फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कर देना। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं ग्लैंड इन इलम का बात करेंगे। ग्लैंड इन इलम, तो ग्लैंड इन इलम क्या होता है भाई, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, जो स्प्रीन, लिपिस, माल्टोस और लैक्टोस, ये 4 चीज को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो स्प्रीन का क्या काम है, तो पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड, लिपिस का फैट टू फैटी एसिड, माल्टोस का मेल्टोस से ग्लूकोज, लैक्टोस का लैक्टोस टू ग्लूकोज। ठीक है, सॉरी गैल्टोस। ठीक है, गैल्टोस में कर देता है। तो माल्टोस का क्या काम है भाई, तो माल्टोस का काम है कि माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और लैक्टोस का क्या काम है भाई, तो लैक्टोस का काम है कि वो लैक्टोस को ग्लैक्टोस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये था। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो डाइजेशन में प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहले डाइजेशन में ओरल कैविटी एंड बुकल कैविटी, यहाँ से चालू होता है, क्योंकि यहीं से एंजाइम का रिलीज होना चालू होता है भाई। तो देखो, तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च स्लाइवरी एमल्स के द्वारा क्या होता है भाई, स्लाइवरी एमल्स के द्वारा क्या होता है, ये माल्टोस में टूट जाता है। मतलब स्टार्च किस में टूट जाता है, माल्टोस में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में भाई, तो स्लाइवरी एमल्स। ठीक है, इसके कारण। और आगे आते हैं, फिर आता है हम लोग का प्रोसेस स्टमक में आ जाता है, सीधे वहां से डायरेक्ट स्टमक। ओसोफेगस का कोई रोल ही नहीं रहता है डाइजेशन में, तो इसी कारण हम लोग डायरेक्ट स्टमक का बात करेंगे। तो स्टमक में जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन, वो पेप्सिन रिलीज होता है। तो वही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है।
और जो मिल्क प्रोटीन होता है ना वो रेनिन रिलीज होता है, रेनिन, वो क्या करता है उसको भी मिल्क प्रोटीन को पेप्टॉन में कन्वर्ट कर देता है। और जो गैस्ट्रिक लिपिस होता है ना वो फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ स्टमक का था। तो देखो अब हम लोग बात ना करेंगे लीवर की, ना हम लोग बात करेंगे लीवर की, ना बात करेंगे पेनक्रियाज की, क्योंकि ये तो ग्लैंड है। ग्लैंड का इसमें क्या काम है, डाइजेशन में ग्लैंड का नहीं काम है, ग्लैंड का काम नहीं है। उससे पहले हम लोग थोड़ा फंक्शन जान लेते हैं किसका, एचसीएल का। तो एचसीएल का फंक्शन क्या होता है, ये तो फूड को एसिडिक मीडियम देता है पहला। तो दूसरा ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम को, तो पेप्सिन को। पेप्सिन किस में वर्क करता है, तो पेप्सिन हमेशा एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। और दूसरा चीज भाई, तो ये क्या एसिड है, एसिड है तो क्या करेगा, एसिड है तो जला देगा किसको, तो हार्मफुल बैक्टीरिया को, पैथोजन्स को, जो भी हमारे बॉडी में जर्म्स आएंगे ना फूड के थ्रू, उसको क्या करेगा, वो खत्म कर देगा, मार देगा, ठीक है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बताए था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज का जूस, पेनक्रियाटिक जूस, फिर बाइल जूस, सब इसी में आते हैं। तो उस सब के बारे में, इस सब के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहला आता है पेप्टॉन्स, जिसमें ट्राइप्सिन होता है, ठीक है। ट्राइप्सिन कहाँ से रिलीज होता है ट्राइप्सिन, तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, 3 जूस रहते हैं, बताए थे, एमएलसी, फिर आता है ट्राइप्सिन, फिर आता है हम लोग का लिपिस। 3 जूस हुआ ना, 3 चीज। तो जो ट्राइप्सिन होता है वो क्या करता है, हम लोग का पेप्टॉन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट होता है ना, उसका जो पेनक्रियाटिक जूस रहता है ना, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और माल्टोस को पेनक्रियाटिक एमएलसी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये रहा हम लोग का डायग्राम। डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ एक बार। तो डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए डायग्राम के थ्रू, फूड यहाँ से माउथ में आएगा, माउथ से होते होते यहाँ पे होता है सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा भाई, जितना भी कुछ होगा ना वो सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा आएगा, बाहर निकलेगा और जाके जो फूड होगा ना उसको क्या करना, तोड़ना चालू कर देगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करेगा। फिर फूड धीरे धीरे होते होते कहाँ से, तो ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में आएगा, पैरालिस्टिक मूवमेंट यहाँ होते रहेगा। फिर स्टमक में एचसीएल, पेप्सिन, ये सब क्या होंगे भाई, रिलीज होंगे। और रिलीज होने के बाद क्या होगा, ये फूड का ब्रेक डाउन करेंगे। वहाँ से ये लीवर से जूस निकलेगा, बाइल जूस, फिर पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस, फिर पेनक्रियाटिक जूस कहाँ जाएगा भाई, तो ये सब जाएंगे किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। वहाँ पे क्या होगा भाई, वहाँ पे सब ब्रेक डाउन करेंगे, जो बचा रहेगा उसको ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे पेप्टॉन्स का ब्रेक डाउन होगा एमिनो एसिड में। फिर फैट का जो रहेगा वो किस में चला जाएगा, तो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में चला जाएगा, ये सब होगा। और फिर रेक्टम के थ्रू, रेक्टम में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वाटर एब्जॉर्ब होगा, फिर रेक्टम में स्टोर हो जाएगा वेस्टेज मटेरियल, और फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल आएगा। ये था हम लोग का पूरा डायग्राम, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन एमोवा का बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ लिखवाया नहीं है पॉइंट, आप लोग बस मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। तो देखिए, तो इसमें क्या भाई, फूड है, ठीक है। तो ये रहता है फूड। तो जो एमीबा होता है ना वो अपने स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो चलता है, ठीक है। वो स्यूडोपोडिया के मदद से क्या करता है, फूड के चारों तरफ एक अपना पूरा एकदम लेकर जाएगा, ऐसे पूरा दोनों तरफ से फूड को कवर कर लेगा। और इसको कहते हैं इजेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से फूड को ले लेगा अपने अंदर, और यहाँ से फूड लेकर अंदर जाके यहाँ डाइजेशन होना उसका चालू हो जाएगा, ठीक है। और डाइजेशन के बाद वो क्या करेगा भाई, इजेशन कर देगा, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होंगे ना उसको बाहर निकाल देगा। सॉरी, ये लास्ट प्रोसेस गड़बड़ा हो गया, सॉरी। यहाँ पे डाइजेशन के बाद क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें रहेंगे उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर अल्सीमेशन कर लेगा, जितने भी वाटर जो भी एक बार फिर से एब्जॉर्ब करेगा, जो मतलब बचा खुचा वाटर जो भी रहेगा बॉडी में, उसको क्या करेगा, एमल्सन करेगा। हम लोग में एमल्सन कहाँ होता है, तो हम लोग का एमल्सन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ लास्ट में होता है ना, लास्ट में वाटर को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड में क्या रहता है, वाटर रहता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी वाटर रहता है ना, तो ये भी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, इजेशन कर देता है, जो भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं उसको बाहर निकाल देता है। तो ये था हम लोग का प्रोसेस, किसका, एमीबा का प्रोसेस था। तो आगे
आप लोग खुद से ही लिख लीजिएगा, और नहीं तो एग्ज़ाम में बस थोड़ा सा लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा सूडोपोडिया क्या होता है, और उसके बाद ये फिगर बना दीजिएगा, और थोड़ा सा एविमा के बारे में हल्का सा लिख दीजिएगा क्या क्या करता है, और फिर फिगर बना दीजिएगा। आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। और आगे का लेक्चर, आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, जो हम लोग का क्या होगा, पार्ट 4 होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।